सब्सक्राइब कीजिए स्काई स्टार्टअप चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट बिजनेस आइडियाज़ के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्काई स्टार्टअप में मैं शौर्य आपका सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको पीवीसी पाइप मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताने वाले हैं, जिसके लिए हम आए हैं प्रवीण सिंह जी की पाइप फैक्ट्री में। नमस्कार प्रवीण जी। नमस्कार जी, नमस्कार। सर, कितने समय से आप पाइप फैक्ट्री चला रहे हैं? मैं फैक्ट्री 4 साल से चला रहा हूँ बस। सर, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना किसान होते हैं, फिर आपने किस सोच के साथ सर पाइप फैक्ट्री का निर्माण किया? पाइप की फैक्ट्रियाँ उन्होंने निर्माण करा है कि ये जो है पानी कम बचत देती है। जी। जैसे कि मानो 100 मीटर का भरा है और 100 मीटर के भरे में पानी छोड़ देंगे तो वो 50% या 20% पानी ख़त्म कर देगा। अब इसमें 2 किलोमीटर पानी जाएगा तो पूरा 90 के 100 के 100% जाएगा। जी। इसलिए बन लगा है ये। सर, क्या आप पहले से ही बिजनेस करते हैं या कुछ और काम करते थे? पहले जो मैं ट्रैक्टर का काम करता था, पहले मैं खुदाई नाली खुदाई का हरियाणा में काम करता था, पाइपलाइन का। जी। वहाँ जो है उसका सब देखभाल के जब आके यहाँ लगाया मैंने। जी। सर, जैसे पाइप फैक्ट्री लगाई आपने, तो इसके लिए किन मशीनों की आवश्यकता पड़ती है? इसमें 4-5-6 मशीनों की आवश्यकता ज़्यादा है। जी। जैसे कि ये मिक्सचर है, वो है ग्राइंडर, ये इसकी ज़रूरी है। हाँ। कि मान लो पाइप खराब हो जाए, गुल्ला ना वो कटिंग होकर इसमें चुभ होगा। जी। फिर ये जो है मिक्सचर मशीन है, इसमें गर्म करना माल ज़रूरी है। गर्म करके नीचे गिर जाएगा, इसमें तक उठा के इसमें गिर देंगे। जी। तो फिर ये पाइप फैक्ट्री में इसमें चालू हो जाएगा पाइप में। मतलब सारी मशीन जरूरी है, पहले ग्राइंडर भी कराना है, मिक्स भी कराना जरूरी है। जी। उसके बाद इसमें जो गैस पर ये भी जो कंप्रेसर है ये भी ज़रूरी है, कि इसमें हवा चलनी, हवा बिना काम नहीं चलेगा इसका भी। मतलब पाइप में हवा चलनी भी जरूरी होती है। चलनी जरूरी, हवा नहीं चली तो पाइप नहीं उठेगा प्लास्टिक का। जी। ये ज़रूरी है। दूसरी बात, इससे आगे चलोगे तो डाई जैसे बदलनी है, कुछ करना है, तो उसमें जो इसका हीटरों का काम सबसे पहले है इसमें। जी। फिर आगे वो रखा है इसमें, जो आगे टेकअप रखा है, वो टेकअप का होना ये जरूरी है कि मानो पाइप को जो खिंचाई करेगा, जो भी करेगा, मोटा पतला, जो भी भारी वजन कम करना, वो उसका ही काम है करने का। जी। सर, जैसे पाइप छोटे साइज के भी होते हैं, बड़े साइज के भी, आप कितने साइज के पाइप बनाते हम हैं? तो 5 इंची, 6 इंची, 8 इंची, 9 इंची, 10 इंची तक बनाते हैं। जी। सर, क्या डाइस वगैरह चेंज करनी होती है उसके लिए? ये डाई रखी है, डाई बदली जाती है। जी। ये डाई रखी है, जैसे कि 8 इंची, 7 इंची, 5 इंची जो भी है डाई रखी है, डाई बदली जाएंगी। हाँ जी। और सर, जैसे स्टार्ट करते हैं तो रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा और क्या रॉ मटेरियल चाहिए इसमें? दाना है, गुल्ला, दोनों चीज़ चलती है इसमें। जी। जैसे कि एलडी का दाना चलता है, चिड्डी चलती है, छम चलता है। ये जो दाना आता है इसका गुल्ला, वो अलग अलग आता है। ये आसानी से कहाँ से ले सकते हैं सर? जैसे ही मानो का फैक्ट्री हैं लगी हुई, जहाँ शहरों में लगा रखी हैं, सफाई करके वॉशिंग करके दे रहे हैं माल। जैसे मुजफ्फरनगर भी कई फैक्ट्री हैं, काशीपुर हैं, हरिद्वार भी हैं, जी। दिल्ली भी हैं, अब मेरठ गाजियाबाद में सब में है। तो वहाँ से जहाँ से भी अपना पड़ता खाता वहाँ से मंगा लेते हैं। बिल्कुल सर। सर, जैसे माल आ गया, फैक्ट्री आपने सेट कर दी, उसके बाद क्या प्रोसेस है, कैसे तैयार करेंगे? तैयार भाई इसे यही है कि माल को जो पहले यहाँ से जो कटिंग कर लेंगे, और दाना वो दोनों मिला, दाना होया तो दाने में तो कटिंग करने की जरूरत पड़ती नहीं, गुल्ला लाते हैं तो काटते हैं। हाँ। तो उसे ठा के इसमें गर्म करके अपना चालू कर देते हैं इस्तेमाल यहाँ से ही। सर, जैसे आपने 2 प्रोडक्ट बताए कि 2 चीज़ें मिलाते हैं, वो किस अनुपात में मिलाना चाहिए? मतलब अनुपात का हिसाब है, मानो गुल्ला है, इसका फिल्टर कम होता है, तो इसे जो अपना कम मिला के चलते हैं। जी। अब जैसे दाने का फिल्टर ज़्यादा होता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। फिर कभी कभी माल भी ऊँच नीच आ जाता है, तो उसी हिसाब से मात्रा से जैसा माल उठाना है, किस हिसाब का साइज़ का पाइप बनाना, कितने मुलायम कर्रा ज़्यादा बनाना, उसी हिसाब से माल मिलाते हैं इसका। हाँ सर, जैसे हमने सुना है कि इसमें आँच का बहुत काम है, टेम्परेचर का मेन रोल है। तो सर, कितनी देर पहले ये मशीन चला के रखनी होती है? ये जो है, अब इसका जो ये मशीन हीटर लग रहे हैं ये, जी। इन्हें जो जब तक ये बैलर मतलब पूरी हीट पर नहीं आ जाने का, जबकि पानी डाल के दे लें, कोई दे लें, छुन मुन नहीं कर दे, मतलब जनरल ना फूक कर, जब तक इस मशीन घूमेगी नहीं। जी। जब ये पूरी गर्म हो जाएगी, जब ये घूमनी शुरू करेगी। अब घुमाने के बाद देखते हैं फिर कि मतलब माल को किस हिसाब से उठाती है। जी। फिर हम इसके हीटर केवल 1 या 2 हीटर छोड़ देंगे, बाकी सब हीटर बंद कर देंगे। जी। फिर तो इतना और होता, कभी कभी वो हीट ज़्यादा हो जाती, कम वो आ जाती घिसाई, तो कूलर भी इस पर लगाना पड़ जाता है। कूलर भी लगाना पड़ जाता है। सर, ये लगातार कितने घंटे चल सकती है? इसे तो महीने 2 महीने लगातार चला जाओ, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जी। मतलब आप लगातार चलाते रहते हैं? चलाते हैं, मान लो हम तो जनरेटर से ही चलाई करते हैं, बिजली का हमारे पास हिसाब नहीं, तो हम तो जैसे चालू सेल्फ कर दिया, मान लो मार दिया, 4 दिन 5 दिन हमें माल बनाना, 5 दिन लगातार ही चला, बीच में रोकेंगे नहीं। सर, बिजली से नहीं चल पाती है कि आप जनरेटर चल जाएगी बिजली से, बाकी बिजली जो लगातार नहीं मिलती है हमारे यहाँ। जी। मानो अभी बिजली भागी तो दोबारा इसमें इतना करेंगे, इतना लो, फिर पाइप खराब कर देगी। अब 10 फुट का पाइप बन गया, अब 10 फुट के बाद हुआ ये कि 10 फुट फिर वो मार दिया कट, तो पता चला वो तो ना आगे जा सके ना पीछे रह सके। जी।
इसलिए उसे दोबारा जो फिर बनाते हैं। जी सर, जैसे ये गर्म हो गया उसके बाद आपने ये पानी का भी इस्तेमाल पानी करते का जो हैं, इसमें उसका ये क्या है, रोल है? पानी का रोल ये है इसमें, पानी का रोल ये है कि ये जो आगे साइजर लगा हुआ है, यहाँ से जो डाई से माल निकल गया आगे, डाई से निकलने के बाद फिर साइजर जो पानी इसमें भाले लब भी है और आगे पानी डालते हैं, तो साइजर मतलब उसे ठंडा करके पाइप को अपनी गति बराबर कर देगा ठंडे से, वो रुक जाएगा वहीं आगे। फिर उनका हवा लग गई पीछे से, तो हवा और वो दोनों चीज़ यूज़ हो, इसे ठंडा करके जब आगे कर लेंगे। सर अच्छी क्वालिटी का पाइप बनाने के लिए क्या रॉ मटेरियल भी अच्छा लेना हाँ, होगा? बढ़िया भी लेना पड़ता है। मानो HD है, हमें HD का ही पाइप बनाना है तो HD लगाएंगे, जैसा किसान मांगेगा वैसा देंगे उसे। अभी किसान को कह रहा है मेरे को तो इस हिसाब का माल चाहिए, तो उस हिसाब का माल बना के देंगे उसे। क्या सर गारंटी वगैरह भी देते हैं आप पाइप की? देता हूँ उसकी, जब तक मैं बैठ हूँ 20 साल 30 साल, फट गया तो टूटने की गारंटी देता हूँ। फटने और टूटने की गारंटी भी देते हैं? देता हूँ। सर जैसे आप 20 साल की गारंटी देते हैं पाइप की, तो इसके लिए क्या रॉ मटेरियल की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए? अच्छी क्वालिटी की क्या अच्छी पहचान? क्वालिटी का बनाते हैं हम, कभी खराब क्वालिटी बनाते ही नहीं है। सर पहचान क्या है अच्छी क्वालिटी के रॉ मटेरियल का? इसके जो है मुलायम देखना पड़ता है इसकी, वैसे इसका ये दाना देख लें कि मुलायम है या कैड़ा है, टूट रहा है तो वो काम माल नहीं चलेगा। जितना मुलायम होगा वही माल इसका मजबूत है, समझो उसमें तेल पूरा जान है माल में, और जान नहीं तो बेकार है। सर जैसे वो सारे पाइप हम देख रहे हैं ये काले रंग के हैं और मार्केट में सफ़ेद कैड़ा प्लास्टिक, टाइट प्लास्टिक या मुलायम प्लास्टिक, ये सब तरह के होते हैं, तो क्या आप भी सभी तरह के पाइप बनाते हैं? नहीं, हम तो काला ही पाइप बनाते हैं, इसमें रंग डाल लो वैसे हरा हो जाएगा, लाल हो जाएगा, सफ़ेद नहीं होगा ये। जी हरा लाल हो जाएगा, बाकी सफ़ेद नहीं होगा ये। सफ़ेद पाइप होता है PVC, PVC के अंदर लगता है पाउडर आता है, इसके अंदर गुल्ला दाना आता है, उसका पाउडर का पाइप बनता है, उसका जो प्लास्टिक आता है पाउडर में आता है, इसलिए वो PVC अलग होता है, ये HD होता है। तो सर इस पाइप का कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? इसका इस्तेमाल तो खेतों में ज़्यादा होता है, बस जी किसानों के ही मतलब का पाइप है ये, पाइपलाइन के डालने का मतलब पानी दूर ले जाने का ये। सर क्या जैसे घर वगैरह में यूज़ करते हैं, बिल्डिंगों में यूज़ करते हैं? सतलाने या मतलब कहीं पानी निकाला उसमें काम आराम से कर जाए, जहाँ टूटने की जगह ना हो, जहाँ मतलब दबाव या कोई दिक्कत आती नहीं। जी हाँ, सर कोई आपसे थोक में अगर पाइप खरीदना चाहे तो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकता है? ये मोबाइल नंबर है अपना। जी हाँ, प्रवीण जी का मोबाइल नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से संपर्क करके पाइप के बारे में इनसे जानकारी ले सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। प्रवीण जी एक बात दिमाग में आ रही है, लोग बाग कच्ची नालियों का इस्तेमाल करते हैं, उसमें पानी चलाते हैं, तो फिर पाइप का इस्तेमाल क्यों करें वे? पाइप में बचत भी है, उधर ज़मीन की बचत भी है, उधर अभी खेत में पानी चल रहा है तो मतलब भरा पड़ रहा है तो भरा चौड़ा जगह घेरेगा ही, उसे सफाई भी करनी पड़ेगी। ये तो एक बार डल गई 50 साल को, फिर साल छुट्टी होगी, फिर सफाई की जरूरत ही नहीं है। जी हाँ जी। तो सर जैसे आपसे किसान ने पाइप ले लिया, उसके बाद इसे दबाएगा कैसे, वो कैसे लगाएगा? क्या आप भी उसकी तैयारी करवाते हैं, आप लगवाते हैं, या किसी और मजदूर को उसे हायर करना पड़ेगा? ऐसा है, मेरे पास सब साधन है अपना। जी मेरे पास ट्रेंच करने के मतलब खुदाई करने के ट्रैक्टर अपने पास हैं। मैं 16 साल से इसी काम को हरियाणा करता था पहले, जी खुदाई का काम। अब जो अपने आप ही फिटिंग करा के, पूरा फिटिंग करा के देता हूँ, 80 रुपये, 85 रुपये, 65 रुपये, जैसा भी जिसका हिसाब है, 5 इंची 6 इंची उस हिसाब से करके देता हूँ। सर किसी भी काम करने में कुछ नुकसान भी होते हैं, फायदे भी होते ये हैं, तो इसे दोनों चीज़ें इस ही है। काम को करने में क्या सावधानियां रखनी चाहिए? देखो जी, काम कोई भी है, मान लो वैसा मटेरियल ला रहे हो तुम, तो पहली बात तो मटेरियल को तुम चेक करना जानते हो तो काम करो, नहीं मत करो। जी तुम्हारे को ये नॉलेज है कि मटेरियल मेरा सही है गलत है, काम उठावेगा, पैप बढ़िया बनेगा नहीं बनेगा। अभी अगले वाले ने मटेरियल गलत दे दिया तो उसे क्यों चलाते हो? मना कर दो, उससे सीधा वापसी कर देंगे, वापसी कर देते, नहीं लगाते। जो मटेरियल हमारी पसंद का होता है वही चलाते हैं हम, जिसमें हमारे ये है कि हम किसान से गारंटी ले सकते हैं और हम आगे दाग ना लगे, हमारी दुकानदारी खराब ना हो। जी और सर कितने मजदूरों की जरूरत पड़ेगी इसमें? फैक्ट्री में तो 4 मजदूर शहर चाहिए बस। जी खुद ही मैं फोरमैन हूँ, कोई जरूरत किसी की नहीं ना, मैं फोरमैन रखता हूँ। जी बस 2 दिन में 2 रात में। 2 रात में। और सर 1 घंटे में लगभग कितना पाइप बन सकता है, या 24 घंटे में कितना बन जाएगा? 1 घंटे में मान लो ये 100 फीट पाइप निकाल देती है, जी 6 इंची। 5 इंची है वो 125 150 निकाल देगी। छोटा पाइप डाल लेंगे ज़्यादा कर लेंगे, बड़ा पाइप काट लेंगे वो थोड़ा कर लेंगे, जी क्यों बड़े पाइप में जो वजन भी ज़्यादा होता है तो इसलिए उसमें कम कालती है। और सर अगर बात करें इस पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की कॉस्ट की, तो ये कितनी कीमत में बन सकता है सर? ये तो देखो जी भाई, ज़मीन की भी कीमत है, प्लांट की भी कीमत है, लोहा है, आज की तारीख में रेट बढ़ गया, हो सका जो 10 लाख में था वो 12 लाख में बन रहा है। जी बाकी इसमें फिर भी 20-25 लाख से ऊपर रुपये लग जाते हैं। 20-25 लाख
से ऊपर लग जाएंगे। और सर अगर जगह से अलग। जगह से अलग है हाँ, जगह तो है, किसी उसकी कोई कीमत नहीं है। जी, पता चला 1 करोड़ की 1 बीघा जमीन नहीं ली तो क्या करेगा शहर में। बिल्कुल सर, बिल्कुल ये तो हम अपने घर है, अपनी जगह बराबर में अपने चालू कर रखा, जी और बाकी इसमें 20-25 लाख रुपए लग जाते हैं। जी। सर जैसे कोई भी व्यक्ति 20-25 लाख रुपए लगाए तो उसे कितनी मुनाफा मिल सकता है एक साल में? देखो जी, वो तो काम के ऊपर बात है, कितना काम मिल रहा है उसे। मानो उसे काम ही 4 महीने 1 महीना फैक्ट्री चलाना मिल रहा है, एक को मानो 8 महीने 10 महीने फैक्ट्री चल रही है, भाई उसे 2 रुपये 4 रुपये किलो जो बच रहा है, बच ही रहा है, मानो 5 रुपये 10 रुपये किलो बिजली सब लगा के, तो उसे जो आराम से कोई कमी किसी बात की नहीं है। ये महंगाई तेल की होने के कारण भले ही दिक्कत आ रही है, यानी वैसे आराम से 2 पैसे आराम से मजदूरी बालक पाल सकता है। बेईमान नहीं करेगा तो कुछ भी कर लो ईमानदारी में। सर अभी आप कहाँ कहाँ तक पाइप को देते हैं सर? नहीं, फिलहाल तो हम अपने 4-5 जिलों में सप्लाई कर रहे हैं। किसानों का हाथों हाथ डाल रहे हैं, अपने आप ही डाल रहे हैं, मजदूर अपने रख के, अपना ही ट्रैक्टर। मुझे बुलंदशहर है, अलीगढ़ है, और मुरादाबाद, संभल, इनमें बिजनौर, मुजफ्फरनगर, यहाँ लोग डाल रहे हैं, काशीपुर। सर कहीं बाहर से हरियाणा वगैरह से भी अगर ऑर्डर आए तो क्या आप वहाँ भी सप्लाई करा सकते हैं इन्हें? माल ले जाओ आराम से, बोल ले जाओ, हम फिटिंग करना नहीं जाते हैं। जी। ये जो होती है वो ले जाता है, वो आराम से अपने आप फिटिंग कराता है, अपने ट्रैक्टर खुदाई कर लेता है। ये थे हमारे साथ प्रवीण सिंह जी जिन्होंने पाइप फैक्ट्री के ऊपर हमें जानकारी दी। नमस्कार प्रवीण जी।